हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट ब्लॉक ऑफ MEG1। सर लास्ट ब्लॉक तो पूरी तरह से करके मैंने आपको धमाका ऑफर दे दिया। सर धमाका मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ RTCs डिफाइन कर रहा हूँ। मोटे साहब मैंने कहा लास्ट ब्लॉक है, बच्चे खुश हो जाएंगे, पेपर है तो सर हमें पूरा आंसर मिल रहा है यहाँ पे, वो भी RTC का। तो दैट्स ट्रू दैट वी आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट आंसर ऑफ RTC इन दिस वीडियो। चलना क्या है, वीडियो को लास्ट से देखना, नोटबुक निकाल लेना, साथ में लिखते जाना। तसल्ली से टाइम दूंगा आप लोगों कि आप एक ही चीज को लिख पाओ। एंड देन हाउ टू प्रिपेयर। और सर एक क्वेश्चन आंसर, सर कितनी वर्ड लिमिट होगी यहाँ चेक करना, वर्ड लिमिट पता लग जाएगी आपको कितनी वर्ड लिमिट करनी है हमें। उसके बाद दो तीन चीजें, चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप ये कर लेते हो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम प्रोसीजर को समझेंगे आगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, that how and what are the basic important RTCs from this particular block। दो तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसके बाद तीन मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा जिनके आप प्रैक्टिस करेंगे। Come to the first point. Here we are having, sir, I never learned to when I got depressed. I repeat, I never learned to when I got depressed. The boys all biceps and girls all chest. सिंबलाइज करता है। मैं बोलूँ फैक्ट यार तो ना ये मेरे को आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई ये कौन सी पोएट्री है। मतलब एक सिंबल है, सिंपल सा, द बॉय ऑल बाइसेप्स एंड द गर्ल्स ऑल चेस्ट, उसको उसने हाईलाइट किया। दे आर कमिंग फॉर द फॉर्म, दे कमिंग फॉर द फॉर्म वेयर आई कुड बी रियली माई सेल्फ। यार सच में कब ये थे सर, जब बच्चे थे। ऑनेस्टली मेरे को कल इसने पूछा, सर कभी पतंग उड़ाई है काइट? ऑनेस्टली उड़ाई, बहुत उड़ाई जब बच्चा था। अब तो ऑलमोस्ट नॉट इन मेमोरीज की लास्ट कब उड़ाई होगी, डोंट हैव टाइम एंड डोंट हैव दैट स्पिरिट टू। तो वहां मैं था, एक्चुअली वहां मैं था उस दिन जाना। सो दिस इज फ्रॉम आई रिमेंबर बाय फिलिप लार्किंस। तो याद रहेगा डेफिनेटली, भूलोगे नहीं, मैं जानता हूं। Reference the above extract has been taken from the Philip Larkin's poetry I remember। तो पहला पॉइंट सर रेफरेंस होती है, वो हम क्लियर हो गए, रेफरेंस कैसे लिखनी। So the above extract has been taken from the Philip Larkin famous poetry I remember। Now contest। आप प्लीज कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन के डिफरेंस को समझ लेना है, एक नहीं होता। कई बड़े समझदार कह रहे हैं एक ही होता है, एक नहीं होता, डेफिनेटली अलग है। तो हमें उसको बेसिकली क्लियर करना है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन अ रेफरेंस एंड अ कॉन्टेस्ट और द एक्सप्लेनेशन। सो विल गो विद दैट। Can I hear the poet imagine a train journey? I repeat, a train journey which, I repeat, gives him his childhood memories. Means when you're in train, you just remember the basic past. Reflections, sir, flashbacks that come in your mind। मतलब आपके दिमाग में कई सारे फ्लैशबैक्स आते हैं। ट्रेन जर्नी, सीरियसली ब्यूटीफुल जर्नीज आई यूज्ड टू हैव, स्पेशली विद द ट्रेन। आप लोग की होगी, डेफिनेटली होगी, कहीं ना कहीं गए होगे जर्नी, या कहीं आप जाते तो आपको कई सारी बातें याद आती हैं। वी स्पेंड योर चाइल्डहुड, जहाँ आपने ना बचपन बिताया। तो मैं अगर वहां जाऊंगा तो मैं कई चीजों को याद करने की कोशिश करूंगा कि यार यहाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था। कम टू द पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। The flashbacks from the past set him in a situation where he finds himself in a place where he was being surrounded by the boys and girls। I do repeat that explanation was being come to here। मैं उसको नहीं रीड करता, फिलहाल सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये आप लोगों को लिख दिया मैंने कि आप लोगों से फॉलो कर लें। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जिसमें वो पा रहा है अपने आप को गिरा हुआ, लड़के और लड़कियां वहां पे हैं, वो उनके साथ खेल रहा है। he was enjoying, he was playing and he was what he was। actually वो खुद को जान रहा है। and then we'll come to the next one, the poetic imagination is so powerful, yeah, it do have a burst where it gives a vivid picture of his past and his experiences। नॉर्मली क्या है, जब मैं अपने पास में आता हूँ ना तो आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सर वो कई अच्छी भी होती हैं, कई बुरी भी होती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल ब्रश के साथ होते हैं कि मेरे को हर चीज विविडली दिखती है। आई कैन इमेजिन। तो फील करना है। मैंने जैसा बोला था आप लोगों को कि पोएट्री को पढ़ने का फायदा था जब हम उसको फील कर पाए, मैन वी कैन फील द पोएट्री।
अगर आप पोइट्री को फील करते हो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होनी कि पोइट्री को कैसे मेमोराइज करना है, हम कैसे याद रखेंगे, पोइट्री को याद करने का तरीका क्या होगा, क्या होंगे बेसिक्स जिनको फॉलो करके हम पूरे नंबर ला सकते हैं। तो ये हैं वो बेसिक्स जिनको याद करके आप ऑन टिप कर सकते हैं एक एक चीज को। आई होप क्लियर हुआ। ये तो सिर्फ फर्स्ट था, सेकेंड है, उसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन भी देने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। कम टू द सेकेंड वन। ये कंफर्म पड़ा होगा कि मैंने कहा था कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। You do not do any more black shoe. I repeat the lines. You do not do any more black shoe in which I lived like a foot. In which I lived like a foot for 30 years. 30 साल, पूरे 30 साल. For 30 years. Reference. These lines are from Sylvia Plath, Daddy. सिल्विया प्लैथ भी होगी और डैडी भी होगी। डैडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड पोएट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। घोट के पी लेनी है, मैं इसको छोड़ दूं या छोड़ूं, मेरे को क्लियर करना। ब्लॉक 10 में डायलन थॉमस को भी घोट के पी जाना है, वो लगातार आ रहा है पिछले 4 साल से। Context. The poem is a response to the Sylvia Plath complex relationship with her dad. So what is the complex relationship? अच्छा, उसका फादर एक्सपायर हो गया था व्हेन शी वाज अराउंड 8 इयर्स। अच्छा सर, उसके मरने का रीजन क्या बताया था? डायबिटीज। अच्छा, 30 इयर्स बैक, एक बहुत बड़ा टाइम होता है। शी वाज अराउंड 38 व्हेन शी जस्ट राइट ऑन दिस पर्टिकुलर पोएट्री डैडी एंड शी वांट, नहीं वो नहीं बताना, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। एक्सप्लेनेशन। The glimpse of the past show the mind, I repeat, the mixed feeling of the memories of the Plath, Sylvia Plath with her father. सर 8 साल की एज क्या होती है? बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें कितनी मेमोरीज होंगी यार? क्या उस मेमोरीज में कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो सकता है, या कुछ ऐसा जिसको हम सब अवॉइड करने की कोशिश करें, जो हम चाहेंगे यार ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस। देन where the black shoe reflects the feeling of suffocation. ब्लैक शूज, सर ये उसके फादर के शूज। सफिकेशन, अच्छा सांस नहीं आ रही सर, क्या करूं मैं, कुछ ऐसा हुआ। एक पीरियड था, अभी गया था, हम सबको पता है सांस ही नहीं आती लोगों को, और सबकी जाने लोग तो सांस नहीं आ रही भाई, दूर हो जाओ। तो हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम तो वो जनरेशन एकदम बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, तो हम इसको फील कर सकते हैं। तो डैडी दैट वाज, तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर दोनों में क्रिटिकल एप्रिशिएशन नहीं दी मैंने, रीजन बताया था, बहुत इनिशियल रीजन है। मेरे को बच्चे पूछा सर, अभी कमेंट आने लगा था आर्ट मॉल से, सर ये क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखना जरूरी है क्या, मतलब नहीं लिखे तो नंबर नहीं आएंगे। मैंने इन दोनों में लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनरली किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं लिख रहे मत लिखो यार, वर्ड लिमिट चेक कर लेना। मैंने कहा था 100 to 120 के अंदर हो जाएगा, आराम से, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर आर्टिस्ट। कन्फर्म है आर्टिस्ट आनी है, नहीं पूरा पेपर नहीं आता तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आर्टिस्ट ही होगा ही होगा, हम इजली आइडेंटिफाई करेंगे। चलो यार अगले पॉइंट पे आते हैं। सर दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो मैं कैसे क्लियर करूँ? सर लिख लो यार, तो चलो आपके लिए लिखवाना जरूरी है, तो प्लीज राइट डाउन। एंड द फर्स्ट वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ। आर यू राइटिंग गाइस? प्लीज बोर्ड पे शेयर नहीं कर रहा मैं। कह रहा सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। सेकेंड लाइन, इन विच ब्लेंट एयर, I repeat, in which blent air all our compulsions meet. I'm repeating the second line again. In sorry, थोड़ा गलत हो गया, दोबारा से फर्स्ट लाइन। A serious house on a serious earth it is, on a serious earth it is, in whose, which नहीं है, whose है, WHOSE, in whose blent air all our compulsions meet, all our compulsions meet, are recognized, I repeat third line शुरू हुई, are recognized and robed as destinies, and robed as destinies, come to the last line, and that much, I repeat, and that much can never be obsolete, can never be obsolete। चलो यार बताओ मुझे कौन सी पोएट्री, कल का लाइव सेशन देखा था? नहीं देखा था, यहाँ गलती कर रहा हूँ, लाइव सेशन आज भी है, मिस कर गया तो प्लीज़ मुझे बोलना कि सर नहीं बताया आपने। और उसमें ब्लॉक 1 से ब्लॉक 10 के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा आज मैं,
कि किस ब्लॉक में कौन सा है, क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब डिस्कस करने वाला हूं। अगर नहीं देखा तो प्लीज कंप्लेन मत करना। कम टू द नेक्स्ट वन। सर ये कहां से थी, प्लीज जज कर लेना कि मैंने कहा था ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दिस, तो सिर्फ आपके लिए हो गया। ओवर आई करेजियस इनफ, आई रिपीट, over I courageous enough to shout stuff your passion, to shout stuff your passion, but I know all too well, मैं जानता हूँ, really I know, but I know all too well that's the stuff that dreams are made on, that's the stuff that dreams are made on। so सेकंड खत्म हो गया हमारा, एक बार रिपीट कर दो लाइंस को, प्लीज लिख लेंगे जिन्होंने नहीं लिखा। Over I courageous enough to shout stuff your passion, but I know all too well that the stuff that dreams are made on। So last, seriously last artist, आपने कहा इसको कर लेंगे तो सर हम तो पक्का पास हो जाएंगे, पक्का हो जाओगे यार, गारंटी। Under the winding of the sea, I repeat, under the windings of the sea, first line, under the winding of the sea, come to second line, the lying long shall not die windly, the lying long shall not die windly, or windly, not windly, it's windly, twisting on rocks when sinews, twisting on rocks when sinews gave way or give way, stabbed to a wheel, last line, stabbed to a wheel, comma, yet they shall not break, yet they shall not break। So this is the end of RTC's vlog। होपफुली सबको समझ में आएगा। वीडियोस को लाइक करके शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि हम लोग बने रहें। फिर पेपर हो रहे हैं आपके, बैकलॉग्स हैं, आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्रैक करो पेपर को, अच्छे नंबर्स लेके पास हो, एंड देन we'll have a party। कोविड डेफिनेटली खत्म होगा एंड we'll going to enjoy the life again। All the best guys।